एक तरफ 14 राज्य के 91 सीटों पे चुनाव है और दूसरी तरफ नफरत और फरेब और झूठ के प्रचार किए जा रहे हैं। हम चर्चा कर रहे थे, आजम खान ने जो बयान दिया उस पर कायम है, जबकि उनके पार्टी के नेता भी हैं, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि शहादत पे इस तरह की सियासत वाजिब नहीं है। उन्होंने कहा जो शहीद हुए थे उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग थे। और जाहिर है जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं उस पर सवाल भी उठेंगे और गंभीर मसला है, इसलिए सवाल बहुत सारे उठेंगे। मलिक ज़हीन साहब, आप अपनी बात ज़रूर कहें, लेकिन जो दूसरे बोले उनको पूरी तरह से बोलने भी दें। मेरा ये सवाल है कि जो बात आनंद साहू कह रहे हैं, जो बात पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कह रहे हैं, या जो बीजेपी के नेताओं ने आज चुनाव आयोग से शिकायत की है, आपने शुरुआत में कही कि जो बातें उन्होंने की उससे आप सहमत नहीं हैं, उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं। चूंकि चुनाव है और चुनाव 2014 कई मायनों में अहम है, आपको क्या लगता है कि आजम खां कोई भी बयान बिना सियासी नाप तोल के सोच के दिए हैं? और अगर वो सोच के नहीं दिए होते तो कहते चलिए इस पे हम अपने शब्दों को वापस लेते हैं, लेकिन वो इस बयान पे कायम है। इसका मतलब बहुत साफ है कि वो अपनी सियासी रोटी सेकना चाहते हैं। बोलूं? बिल्कुल। देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक बात मैं पहले भी आपसे अर्ज कर चुका हूं, आपको बता चुका हूं ये उनका अपना पर्सनल मामला है, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। मेरा अपना जहां तक मानना है, मैं ये भी नहीं जानता, लेकिन मेरा अपना मानना है पार्टी का भी स्टैंड शायद नहीं हो जी। क्योंकि इसके ऊपर मैं कोई बेसिक कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो हमारे नेता हैं। नंबर 2, जो आप बात कह रहे हैं जी, असल में आपने देखा बेनी वर्मा किस तरह बोले, बिल्कुल। आपने देखा अमित शाह किस तरह बोले। जब इलेक्शन आता है सलमान खुर्शीद बोलते हैं, सलमान खुर्शीद बोले, तो ये एक इस देश की एक परंपरा रही है। मोहम्मद रईस, मेरा मानना, अब देखिए मैं बोल रहा हूँ तो अहमद बोलिए, अभी आपने हमसे वादा किया तो मैं नहीं बोलूंगा। बिल्कुल नहीं बोलूंगा, तो मेरी पूरी बात नहीं बोलूंगा, बोलिए जो आप, फिर मैं चुप रहूंगा, नहीं बोलूंगा, गलती मेरा मानता हूँ। हाँ, मेरा कहने का मकसद ये है कि जब इलेक्शन आता है तो हर आदमी क्या क्या बोलता, आपको तो जानकारी यहाँ नहीं, आपको तो बड़े नेताओं की जानकारी यहाँ पे होती है। अगर आप दौरा कभी कर लें, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकल राजनीति में अभी भी सुल्तानपुर से आया हूँ अगर आप उनकी जाके स्पीचेस सुन लें तो आप देखें किस तरह की स्पीचेस होती हैं, किस तरह के लोग किस तरह कमेंट करते हैं, गालियाँ तक देते हैं, बुरा भला कहते हैं। जिस तरह से आपको जानकारी नहीं है कि अगर आप बीजेपी की मीटिंग में आजकल चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, किसी भी, हम यूपी के खासकर बात कर रहे हैं, किस तरह के कमेंट करते हैं, किस तरह बुरा भला कहते हैं। दूसरे लोग कहते हैं लेकिन एक सिस्टम है, इलेक्शन हुआ और ख़त्म हो गई, बात ख़त्म हो गई। जैसे कहते हैं कि रात गई और बात गई, तो ये अभी रात है, अभी रात है। इस तरह के आपको अभी नहीं, अभी बहुत कुछ सुनने पड़ेंगे आपको, आप बहुत कुछ सुनेंगे। आपका काम है, आप मीडिया में हैं, मीडिया काम है उनको अपने लोगों को दिखाना है, अपनी बातें करनी है। अब ये मतलब उसके मेरिट डिमेरिट को भी देखना है कि सही कहा है, गलत कहा है। गलत सही का मसला ये है, देखिए टीवी का काम है, मीडिया का काम है, तो मीडिया का काम है वो अपने तरफ उसको मैटर भी चाहिए। तो इसलिए अब ये जो है, अभी आप देखिएगा, मेरा अपना मानना कम से कम 3 दिन तक सारे टीवी पे खाली आजम खान दिखाई देंगे। अमित शाह ने कहा आजम खान ने कहा था तो अमित शाह का दिखाई दे जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि आजम खान ने सुर्खियों बटोरने के लिए किया है क्या? नहीं, मैं ये नहीं मानता सुर्खियों, लेकिन एक मसला ये है, जिस तरह हमने बताया, जब पार्टी का इलेक्शन जब आता है, लोग वोट की राजनीति करते हैं। वोट की राजनीति में सभी लोग अपने तौर से सोचते हैं, अपने तौर। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलना नहीं चाहते। अभी एक जगह ऐसी हुआ, मैंने सोचा मुझे एहसास हुआ मैं गलत बोला, लेकिन मैं जो आदमी जोश में आता है, जब बातें होती हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ मुंह से जो ये भी हो सकता है कुछ बोलना कुछ और चाह रहे होंगे। उनसे पूछा गया, लगातार पूछा गया। हाँ। वो कह रहे हैं मैं अपने बयान पे कायम है और मैंने कोई गलत नहीं कहा है। लेकिन उसके बारे में कमेंट ये कर चुका हूं कि मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता, ना मेरी हैसियत है कमेंट, क्योंकि वो हमसे बड़े नेता है, सबसे नंबर 1 बड़े नेता है या छोटे नेता है, हमने पर्सनली बता दिया जी, हमने अपनी पर्सनली बात बता दी, हमने अपनी बता दी। और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि उनकी अपनी राय हो सकती है, मगर मुझसे अलग पूछिएगा आप
जैसे मुझे अभी आप पूछ रहे हैं, तो मैं इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि हमने आपको बताया कि जब ये लड़ाई होती है जी, तो वो देश की लड़ाई होती है। फिर जब आनंद के लिए फिर जब आनंद साहू और पुष्पेंद्र सवाल उठा रहे हैं, तो फिर जो भी जो सवाल उठा रहे हैं, सवाल कितनी देर तक लगातार उसी को आज रखते रहेंगे। और भी बात यहाँ हमें बताया गया, अंदर साहब ने मुझे नहीं बताया कि हमें सिर्फ जो है आजम खां को खाली बात करने के लिए बुलाया गया है। और भी चीजें, और भी बात करिए, इलेक्शन की भी बहुत सारी बातें नहीं, और भी बात करते रहते हैं, डेली करते हैं। आज खत्म नहीं हुआ, उस पर वो कायम है, खत्म नहीं हुआ, कायम है ना, वो कायम है। आप ये कह सकते हैं समाजवादी पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री ने बता दिया जी, हमारे मुख्यमंत्री ने बता दिया, मैंने आपको कह दिया कि हम इससे एग्री नहीं करते, तो बात वहीं पे खत्म हो जानी चाहिए। मेरा अपना इसके ऊपर बाहर बात करिए जो चाहिए। नहीं, बाहर नहीं, ये बहस का मुद्दा, बहस का मुद्दा आज खत्म है जी। देखिए, आज का मुद्दा अगर आजम खां है जी, इस बहस का मुद्दा यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा वही है, सबसे बड़ा है ना जी, सब कुछ तो नहीं है ना, सबसे बड़ा मुद्दा आज उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें नहीं, मुझे नहीं बताएगा ये कि खाली आजम खां का मसला है, तो मैं शायद आता भी नहीं, क्योंकि अगर बातें जो है और सारी, क्योंकि मैं अक्सर आता रहता हूँ यहाँ, तो मेरा कहने मकसद जो मुद्दा मुझे जहां तक लगता है कि आज की बहस में खत्म हो जाना चाहिए। जब खत्म हो, जब वो खत्म नहीं कर रहे हैं, वो इस बात में जब वो माफी नहीं मांग रहे, उस पर कायम है, तो खत्म कैसे हो जाना चाहिए? तो वो उनसे बात करिए ना, बिल्कुल, हमने बता दिया आपको। चलिए आप पुष्पेंद्र वो कहते हैं ये आजम खां जाने, आजम खां बताएं, आजम खां लोगों को बताएं कि वो जो बयान दिए और उस पर कायम है, ये आजम खां को जवाब देना चाहिए। उसके लिए मलिक जहीन ना तो व्यक्तिगत तौर पे वो कहते हैं उतने बड़े नेता हैं, ना ही उनकी व्यक्तिगत वो राय है। बस ये बड़ा आसान है हिंदुस्तान में लोगों को कि जब कोई मुंह पे कालिक पुत जाए तो कहो कि देखिए साहब, इसके लिए पार्टी की तरफ से तो कोई अधिकृत नहीं किया गया है, और ये मेरी जाती राय ये है, ये कांग्रेस भी कर रही है, सपा भी कर रही है, बसपा भी कर रही है और बीजेपी भी कर रही है। जो कारगिल के सिलसिले में ये जो फेनेटिक आजम खां जो नेता है और जो अपने आपों को मुसलमानों का ठेकेदार बताता है उत्तर प्रदेश के अंदर, आप इसने जो बयान दिया है आप उसको देखें। अगर सच्चाई होती तो पूरी देश मान लेता। इस कारगिल वॉर के अंदर कोई 527 आर्मी के लोग, एयरफोर्स के लोग कुल मिला के शहीद हुए हैं, और उनकी लिस्ट देखें जिसको मैं जाना नहीं चाहता था। बिल्कुल लिस्ट में नहीं जाने बेहतर होगा। रेट लोग जो करते हैं, जिस तरीके का ये रूमर फैलाता है, जिस तरीके का ये कम्युनल लीडर है, आप देखिए कि टेलीविजन के ऊपर खड़े होकर के चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि कारगिल के युद्ध में हिंदू नहीं था कोई, नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नाम लेकर मुसलमानों ने जो है ये वॉर जीती है। इस 527 में से हवलदार, मैं माफी चाहता हूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस 527 शहीदों को छोड़ दिया जाए, वो हिंदू हो मुसलमान हो, उनको हम शहीद के सहन, उसमें हम सवाल ये है कि आजम खान ने जो गलती की, मैं उससे आगे नहीं जा रहा हूं जी, मैं नहीं ये कह रहा कि आजम खान ने जो गलती, मैं कह रहा हूं कि इस पे कोई नहीं जाना चाहता कि इसमें कितने मुसलमान थे, कितने हिंदू थे, कितने क्रिश्चियन थे, कितने नहीं थे। मैं आजम खान को अब से फॉलो नहीं कर रहा हूं, लंबे वक्त से कर रहा हूं। ये वही आजम खान है जिसने वीर अब्दुल हमीद के बारे में ये हिंदुस्तान में कहा कि ये एक फ्रॉड किस्म का हिंदुस्तान ने सेकुलरिज्म का मुलम्मा पहनाने के लिए एक आदमी को क्रिएट किया है। मैं कह रहा हूं कि ये आदमी एक हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे के अंदर नंबर 2 मिनिस्टर है, और इस किस्म के बयानों की आप बौछार देखें कि इमरान मसूद हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कादिर राना हो तो कोई मसूद नहीं पड़ता, और मुजफ्फरनगर के अंदर संगीत सोम या और दूसरे जो दीगर एमएलए थे उन पे र्यूमर, द्वेष फैलाने के लिए एफआईआर तरद की गई, फिर उस एफआईआर को क्वेश्चन किया गया। क्या आजम खां के ऊपर इस मुल्क में फौज के अंदर विद्रोह कराने के लिए, इस मुल्क को बंटवाने के लिए इस बयान के एफआईआर समाजवादी पार्टी को नहीं करनी चाहिए, सिवाय इसके कि वो आए और उन्होंने टेलीविजन पे कह दिया कि देखिए कि साहब भारत की फौज जो है वो एक है। इस किस्म की बात से पार्टी एक राय नहीं रखती। लेकिन मैंने इसी संदर्भ में कहा कि जब अमित शाह ने जो कुछ भी कहा वो मीडिया के सामने है, अमित शाह ने जो कुछ कहा उसकी सीडी इलेक्शन कमीशन के सामने है, लेकिन इस देश का एक वर्ग सुबह से लेकर शाम तक अमित शाह लड़वाना चाहता है, अमित शाह बदनाम, और पूरी पार्टी और खासतौर से अखिलेश ने टेलीविजन पे आके ये कहा कि देखिए साहब यही तो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, यही तो मोदी की नीति है। लेकिन आजम खां का बयान निजी बयान है और अमित शाह का बयान पार्टी की नीति है। ये बड़ा मामला है देश के अंदर, यही तुम्हारी भी नीति है। चलिए एक पर्सनल हो गए, फिर आप अभी रोने लगेंगे थोड़ी देर में, फिर आप नहीं, आप यहाँ छोड़ के भाग जाएंगे। नहीं, आप नहीं है, आपने कम्युनिज्म फैलाना जो आप बोल